लोग कांग्रेस के हैं ये हवा में है, ये हवाई बातें कर रहे हैं। लोग कांग्रेस के हैं ये हवा में है, ये हवाई बातें कर रहे हैं कि लोगों ने मन बनाया है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम लोग जब कोरोना काल था तब भी लोगों के बीच में थे, उससे पहले भी लोगों के बीच में थे, आज भी लोगों के बीच में। आज हम देवी वनी माता रानी के दरबार में उपस्थित हैं और हमारे साथ डीडीसी अमित शर्मा जी हैं। क्या कार्य इन्होंने किए हैं वो गिनवाने की जरूरत नहीं है, आप जरूर इनके स्थान पर आइए और वो कार्य आप देखकर जा सकते हैं। फिलहाल आज जो हम इनसे बातचीत करेंगे वो बातचीत ये रहेगी कि कठुआ और उधमपुर सीट पर डॉक्टर जितेंद्र की इस समय कितनी पकड़ है और इस समय ये जमीनी सतह पर भी हैं, इनका क्या कहना है कठुआ और उधमपुर सीट को लेकर। अमित जी आपका बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जितने व्यूअर हैं उनको भी मेरी तरफ से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भारतवर्ष का नया वर्ष भी आज के दिन शुरू हुआ है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो क्या लगता है इस समय आप जमीनी सतह पर, मुझे जहाँ तक मेरा कहना है आप सुबह से लेकर शाम तक इस समय लोगों के घरों में ही जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का प्यार लोगों का लग रहा है। हालांकि हम बात मनवाल की करेंगे क्योंकि इस समय हम मनवाल में ही मौजूद हैं, हम मनवाल थलोड़ा की बात करेंगे। जब आप लोगों के घरों में जा रहे हैं तो क्या लोगों का प्यार कैसा लग रहा है आपको इस बार? जैसे जब मोदी जी पहली बार आए थे 2014 में, उस किस्म की लहर जो थी, इस बार मुझे उससे भी बढ़कर ये लहर दिख रही है। उसका कारण ये है, एक तो धारा 370 टूटने के बाद ये चुनाव हो रहा है और दूसरा राम मंदिर बनने के बाद ये चुनाव हो रहा है। और इसके साथ साथ जो जनता की भलाई के काम नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं आगे बात को बढ़ाऊंगा कि एक समय था जब एक पंचायत के अंदर 2-2 प्रधानमंत्री आवास योजनाएं आया करती थी, लेकिन आज की तारीख के अंदर जो डिजर्विंग लोग हैं, जो डिजर्व करता है, चाहे वो 80 है, चाहे 200 है, चाहे 250 है, एक साल के अंदर इतने घर इकट्ठे आ रहे हैं। तो इससे ही पता चलता है कि किस किस्म से जमीनी स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपको ये आश्वासन दे रहा हूँ यहाँ इस मंदिर के प्रांगण से आज कि पिछली बार से भी ज़्यादा मतों से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी डोडा उधमपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र से जीतकर जाने वाले हैं। और जैसे पिछली बार कठुआ ने लगभग 2 लाख की लीड दी थी और उधमपुर ने लगभग 1,60,000 की लीड दी थी, आप देखना इस बार वो लीड और बढ़ेगी। और ये जो लोग कांग्रेस के हैं ये हवा में है, ये हवाई बातें कर रहे हैं। और इनके साथ जो लोग भी जो इस वक्त कैंपेन में जुड़े हैं, ज़रा उनकी तरफ भी ध्यान देना और इनका रिकॉर्ड भी चेक करना कि उनको जनता पसंद करती है कि नहीं करती है। उसी से आपको पता चल जाएगा कि ज़मीनी स्तर पर इनकी क्या हालत है। पर जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग हवा में हैं, वही लोग जो हवा में वो कह रहे हैं कि चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र की कठुआ उधमपुर संसदीय सीट से टक्कर जो है बहुत अहम टक्कर रहने वाली, क्योंकि जिससे भी बात करो वो यही कहता है कि पूरे भारत देश में जितने भी सांसद इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, जो कांटे की टक्कर रहेगी वो कठुआ और उधमपुर सीट पर रहेगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, उन्होंने अब लोगों के बीच में वो क्या कहें, मुझे एक बात बताओ, 2019 में चुनाव हुआ कांग्रेस का, किसी भी व्यक्ति ने चुनाव लड़ा हो, लेकिन दल ने तो चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। और 19 में चुनाव लड़ने के बाद कोरोना काल आया, कोरोना काल के बाद भी समय आया 2 साल। मुझे आप इस जनता में घूमकर बता दो कि पिछले 5 साल में उनका कोई कार्यकर्ता ही आपको ग्राउंड पर दिखा है, कोई नेता ग्राउंड पर आया है? मेरे ब्लॉक के, मेरे जिले के अंदर तो मैंने कोई नेता इनका नहीं देखा। अब चुनाव आया है तो ये आगे हैं। अब लोग हैं, लोगों के बीच में जाओगे तो लोग तो इनको धक्का मारेंगे नहीं जी, क्योंकि लोग जमीनी स्तर पर देख रहे हैं कि 5 साल जो हाल जानने नहीं आए आज उनको वोट देंगे। हम लोग जब कोरोना काल था तब भी लोगों के बीच में थे, उससे पहले भी लोगों के बीच में थे, आज भी लोगों के बीच में है। और एक और बात मजे की आपको बता दूं कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग हमें बदले में पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भाई साहब उन लोगों को आने की बार बार जरूरत है जो कभी आते नहीं है, आप लोग तो हमारे बीच में ही रहते हैं। लेकिन फिर भी जैसे एक शादी जुड़ती है घर में, या कोई फंक्शन होता है तो उसका कार्ड मोहल्ले में देना ही पड़ता है, चाहे हम रोज मोहल्ले वालों को कह दें कि आप हमारे घर में आना, कार्ड देना ही पड़ता है। वैसे ही निमंत्रण कहो, डोगरी में निंद्रा कहो, वो सिर्फ हम बताने लोगों के बीच में जा रहे हैं। अलबत्ता ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस चुनाव में वोट किसको करना है, लोग भली भांति जानते हैं, लोगों को पता है कि किसको वोट करना है। और एक सादे शब्दों में कहूँ कि लोगों ने मन बनाया है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।
और लोगों ने मन बनाया है, जिन्होंने हमारी सेहत की चिंता की, 5 लाख रुपया उसका दिया, जिन्होंने हमें घर दिया, जो हमें मुफ्त में राशन दे रहे हैं और जो हमारे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई करवा रहे हैं, हम उनके साथ जाने वाले हैं। हम उन लोगों के साथ नहीं जाने वाले हैं जिन्होंने धारा 370 रखकर हमारे लोगों का शोषण किया। हम लोगों को ही नहीं, कश्मीर के अंदर भी लोगों का शोषण किया। आज कश्मीर के अंदर आप देखो कितना बदला हुआ रूप दिखता है। आज वहाँ दुकानें बंद नहीं होती हैं, आज वहाँ पत्थर उठाने से पहले 10 बार आदमी सोचता है, और वहाँ आतंकवादियों की घटनाएं घटी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दर्शाती हैं कि जम्मू कश्मीर प्रगति की तरफ अग्रसर है, और जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में वोट करने वाला है, उनके साथ खड़ा है। चुनाव शुरू होने से पहले और आज तक भाजपा यही कह रही है कि 400 पार का नारा जो है वो पूरा करेंगे। आप इस पर क्या कहेंगे कि भाजपा इस बार 400 पार सीट कर पाएगी? देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है 370 भाजपा अपने दम पर लेगी और साथियों के समेत 400 सीट लेगी। आप मुझे बताओ, आपको कहाँ टक्कर दिख रही है? आपको उनके नेता कहीं दिख रहे हैं क्या? आप पूरे देश भर में देखो कि जिस साउथ में ये कहते थे हम बहुत मजबूत हैं, वहाँ भी इनका जो किला है वो विध्वंस होने वाला है। और मजे की बात बताऊं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस पूरा उनका परिवार चुनाव लड़ता रहा, आज उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वहाँ से चुनाव लड़ सके। यही दर्शाता है कि लोगों के बीच में वो अपना जो उनका विश्वास है वो खो चुके हैं, वो कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं। और जो व्यक्ति देश के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ बातें करेगा, उसके साथ मुझे नहीं लगता है देश और हमारे लोग खड़े रहेंगे। यहाँ पर सीधे तौर पर डीडीसी अमित शर्मा जी ने कह दिया है कि जो लोग इस समय धर्म के खिलाफ खड़े हैं, हमारी जनता उनके साथ नहीं खड़ी, और 400 पार का जो नारा है वो इस बार अवश्य पूरा होगा। इसी वीडियो के साथ आप मुझे दें इजाजत। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।